स्वागत है आपको टाइम द नॉट उथ नामागामी सिस्टर एपिसोड नंबर 15 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं आसाई मैराथन में जाने के बदले फेस्टिवल में अपने बहनों के साथ रहने की डिसाइड की थी, इसलिए ये उससे पूछती है क्या तुम सच में ये करना चाहती हो। आसाई इस पर कहती है मैराथन बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन साल के सबसे जरूरी दिनों में आमागामी श्राइन को हम 3 बहनों की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये सुनकर ये दोनों भी काफी खुश होते हैं। देन हम देखते हैं कारेन को, जो की मैराथन में आसाई से जीतने के लिए काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर रही होती है। देन हमें पास्ट में आसाई के एलिमेंट्री स्कूल में होने वाला मैराथन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर यूना और ये उसकी मैराथन में उसकी सपोर्ट करने के लिए उसके साथ जाने के लिए कह रहे होते हैं, पर आसाई उन्हें मना कर देती है और आगे अकेले ही अपनी मैराथन में जाने लगती है। देन हम देखते हैं आसाई अपनी मैराथन जीत जाती है और हम यहाँ पर कारेन को भी देखते हैं। वो यहाँ पर काफी फ्रस्ट्रेट होती है कि वो इस मैराथन को जीत नहीं पाई और वो कहती है तुम अपनी पूरी जोर लगा के नहीं दौड़ रहे थे, लेकिन फिर भी मैं तुमसे हार गई, ये बहुत ही बुरी बात है। आगे वो आसाई से उसके नाम पूछती है। आसाई इस पर अपनी नाम बताती है। कारेन आगे कहते हैं मैं ये याद रखूंगी आसाई यामागामी, किसी दिन तुम पूरा जोर लगा के दौड़ोगे और मैं तुम्हें तब हरा दूंगी। नेक्स्ट हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। यहाँ पर आसाई अपने टीचर से माफी मांगती है और कहती है मैं मैराथन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी। टीचर इस पर मान जाते हैं और आगे आसाई यहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं कारिन उनकी ये बात को सुन रही थी। दिन कारिन टीचर के पास आकर उनसे कहती है मुझे आपसे कुछ बात करनी है। नेक्स्ट ओरियो कह रहा होता है तानाबाटा फेस्टिवल करीब आ रहा है और हम लगातार 3 बार इस समय से गुजर चुके हैं। पिछले 2 बार आसाई मैराथन जीतने के ऊपर फोकस किया था, इसलिए इस बार आसाई तानाबाटा फेस्टिवल के ऊपर फोकस करेगी। नेक्स्ट यहाँ पर आसाई सभी को ब्यूटीफुल श्राइन मेडन सिस्टर जनरल इलेक्शन मनाने के बारे में कहती है, जो सुनकर ये और यूना काफी हैरान होते हैं। आगे आसाई उन दोनों को इस बारे में एक्सप्लेन करती है ये कि लाल वाला पेपर होगा आसाई के ब्लू वाला और यूना के ग्रीन वाला। लोग जिसके भी पेपर में अपनी विश को लेके ज्यादा लटकाएंगे वो ज्यादा पॉपुलर होगा। यूना इस पर कहते हैं क्या गॉड के सामने इस तरीके की पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट करना ठीक रहेगा। आसाई कहते ये सब श्राइन को और भी पॉपुलर बनाने के लिए किया जा रहा है, जो भी ज्यादा वोट पाएगा वो श्राइन का न्यू चेहरा बन सकता है। इस पर ये काफी एक्साइटेड होती है, पर यूना को नहीं लग रहा होता है कि उसे कोई भी वोट मिलेगा। देन हमें फेस्टिवल दिन का सीन दिखाया जाता है। यूना यहाँ पर हैरान होते है कि सबसे ज्यादा लोग उसके पेपर को लेने के लिए ही आए हुए थे और आगे यूना उन सभी लोगों को देखकर काफी नर्वस होती है। देन यहाँ पर एक बंदा ये से कहता है मुझे तुम सच में बहुत पसंद हो, मैं हमेशा तुम्हारी सपोर्ट करूंगा। पर ये उसके मतलब को कुछ गलती समझ लेती है और उससे कहती है मेरे पास पहले से ही कोई है जिससे मैं प्यार करती हूँ। और आगे कुछ कहने से पहले ही आसाई और यूना उसके मुंह को बंद कर देते हैं। नेक्स्ट फेस्टिवल में आसाई इनके साथ होने की वजह से ये काफी खुश होते हैं और आसाई की तारीफ करते हुए कह रहे होते हैं आसाई की प्लान सच में बहुत ही अच्छे से काम किया। और ये यहाँ पर कहती है लगता है आसाई बदल गई है, वो अब हमारे साथ मिलकर काम करना चाहती है, क्योंकि ये सभी जब छोटे थे आसाई कभी भी इनके साथ मिलकर खेलना पसंद नहीं करते थे, उसे सिर्फ दौड़ना ही ज्यादा पसंद था। आगे यहाँ पर सिराही आती है, उसे देखकर ये दोनों काफी खुश होते हैं। आगे सिराही फेस्टिवल में इतने सारे लोग और उनके विशेष को देखकर काफी एक्साइटेड और खुश होती है। देन वो अपनी विश दिखाती है, जो कि होता है वो भी क्योटो यूनिवर्सिटी में उरुयु के साथ जाना चाहती है, पर वो उरुयु के साथ वाला पार्ट को क्रॉस कर दी थी। ये देखकर उरुयु कहता है आखिर तुम इसमें क्रॉस क्या किए हुए हो। सिराही इस पर कहती है वो तो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुआ था इसलिए मैंने उसे क्रॉस कर दिया। देन वो उरुयु से उसकी विश के बारे में पूछने लगती है। उरुयु इस पर कहता है खैर मैं ऐसा काम नहीं करता। इस पर सिराही को अपने बचपन का एक सीन याद आ जाती है, जब सिराही ने उरुयु से उसकी विश लिखने के लिए पूछा था तो उरुयु कहता है इससे मुझे डॉक्टर बनने में कोई भी मदद नहीं मिलेगी, मुझे उन चीजों में बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। गॉड या फिर कोई और नहीं है जो कि हमारी इच्छाओं को पूरा करेंगे, यह हम खुद है जो कि अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। सिराही इस पर कहते हैं तो फिर मैं भी डॉक्टर बनने के लिए क्योटो यूनिवर्सिटी जाऊंगी, एक साथ मिलकर कोशिश करना ज्यादा मजेदार होगा, है ना। ये सभी बातें जब सिराही इनसे कहती है तो ये सभी थोड़े हैरान होते हैं। देन वो सिराही को इसको लेके कहते हैं हम गॉड से प्रे करेंगे कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो। देन हम ब्यूटीफुल श्राइन मेडन सिस्टर जनरल इलेक्शन का रिजल्ट देखते हैं, जिसमें इन तीनों बहनों को ही सेम वोट मिला था, जो देखकर ये तीनों काफी हैरान होते हैं। देन यहाँ पर ये उरुयु को कहती है क्या तुम भी कुछ लिख रहे हो, आखिर तुम किसके पेपर में लिख रहे हो। उरुयु इस पर हड़बड़ा जाता है और कहता है नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। देन ये तीनों उरुयु को घेर लेते हैं और आसाई कहती है अब उरुयु के वोट से ही पता चलेगा कि हम तीनों में से कौन जीतेगा। देन आसाई उरुयु के पेपर को छीन लेती है और यहाँ पर पता चलता है कि ये पेपर आसाई की होती है। आगे वो इस पेपर में उरुयु की विश को देखकर काफी खुश होती है, इसमें लिखा हुआ था कि आसाई की विश सच हो। देन आसाई अपनी दोनों बहनों को कहती है मैं जीत गई। इस पर ये दोनों हैरान होते हैं और आगे उरुयु को कहते हैं आखिर तुम आसाई को वोट क्यों दिए, आजकल तुम उसके साथ कुछ ज्यादा ही समय बिता रहे हो। उरुयु कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। देन वो आसाई को कहता है है ना आसाई। आसाई कहते पर हमारे बीच तो एक सीक्रेट रिलेशनशिप है जो हम इन दोनों को नहीं बता सकते हैं, है ना। जिस पर ये दोनों गुस्सा हो जाते हैं और उरुयु को पकड़ के कहते हैं तो तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो, है ना। और ये आसाई को कहती है तुम एक प्ले बॉय हो। नेक्स्ट आसाई यहाँ से जाते हुए वो कारिन को देखती है और कहती है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें मैराथन में हिस्सा नहीं लेना था। कारिन कहती है हाँ पर मुझे प्रेसिडेंट
की एक जरूरी मीटिंग में जाना पड़ा, इसलिए मैं हिस्सा नहीं ले पाई। आसाई कहते हैं लगता है सच में तुम्हारी फैमिली बहुत ही बड़ी है। और आगे कहते हैं जबकि तुम यहाँ पर हो तो फिर एक क्विज क्यों नहीं लिखते। कारण कहते हैं कोई जरूरत नहीं, मुझे पहले से ही पता है कि मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी। देन वो उसे गुड्डे कह के चली जाती है और आसाई यहाँ पर उसके क्विज को नीचे पड़े हुए देखती है जिसमें लिखा हुआ था कि आसाई यामागामी के साथ एक असली रेस, जो देखकर आसाई यहाँ पर काफी हैरान होती है। नेक्स्ट ओरियो कह रहा होता है भले ये फेस्टिवल बहुत ही अच्छे से हुआ लेकिन फिर भी वो और आसाई इस लूप में फंसे हुए हैं। देन हम देखते हैं वो दोनों फिर से अगले दिन 7 दिन पास्ट में आ जाते हैं और यहाँ पर ओरियो ऑनलाइन सर्च करने लगता है कि वो इस लूप से कैसे बाहर आ सकता है, पर उसे यहाँ पर भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। देन वो यहाँ पर आसाई को बिना किसी चिंता टाइपिंग प्रैक्टिस करते हुए देखकर हैरान होता है और सोचता है क्या इस लूप में फंसने पर आसाई को कोई भी चिंता नहीं है। देन आगे जब वो आसाई के आंखों से कपड़ा हटा देता है तो वो देखता है कि आसाई रो रही है, इसलिए वो उसे पकड़ के कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे हम कितनी भी बार इससे गुस्से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं इसे ठीक करने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। तभी यहाँ पर ये आ जाती है और वो रुई को ऐसी बातें करते हुए देखकर काफी हैरान होती है। देन वो रुई के ऊपर गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम एक प्ले बॉय हो। देन वो यूना को इस बारे में बताने जाने लगती है, तभी उरुई पीछे से कहता है रुक जाओ, तुम गलत समझ रही हो, और आसाई यहाँ पर उरुई के मजाक उड़ाने लगती है। आगे यहाँ पर उरुई उससे कहता है क्यों ना हम तानाबाटा फेस्टिवल और मैराथन दोनों एक साथ करें, अगर हमारा लक अच्छा रहा तो तुम्हारी दोनों इच्छाएं पूरी हो सकती है। आसाई इस पर कहती है हाँ क्यों नहीं। नेक्स्ट हम आसाई के दोस्तों को यहाँ पर रनिंग करते हुए आसाई के बारे में बात करते हुए देखते हैं। ये बात कर रहे होते हैं कि आसाई काफी बिजी थी इसलिए वो स्कूल से घर बहुत ही जल्दी चली गई, और हम यहाँ पर कारिन को देखते हैं जो कि किसी सोच में डूबी हुई थी। नेक्स्ट हम यहाँ पर उरुई को देखते हैं जो कि आसाई को मैराथन में चीयर करने के लिए शिजुका से कह रहा होता है। शिजुका इस पर पहले की तरह मान जाती है। आगे उरुई उससे और एक बात पूछता है, आसाई मैराथन के साथ तानाबाटा फेस्टिवल को भी सक्सेस बनाना चाहती है, इसलिए वो नए नए आइडिया लाने की कोशिश कर रही है, क्या तुम उसे सलाह देना चाहोगी। यूमी को कहती है क्या वो सच में यही चाहती है। उरुई इस पर हैरान होता है और कहता है आखिर तुम्हारा क्या मतलब है। यूमी को इस पर कहती है आखिर तुमने ये क्यों डिसाइड किया कि वो मैराथन जीतना और तानाबाटा फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। इस पर उरुई हैरान होता है और उसे याद आता है कि ये दो काम करने के लिए उसने आसाई को कहा था। यूमी को कहती है तुम एक केयरिंग पर्सन हो जो कि सच में दूसरों के लिए बहुत ही अच्छा चाहते हो, पर क्या तुम्हें सच में पता है वो क्या चाहती है। क्या तुम्हारा आइडिया और जो तुम कर रहे हो ये सच में वही है जो वो चाहती है। दूसरों की मदद करना ये अच्छी बात है, पर ये मत सोचो कि तुम समझ सकते हो कि एक लड़की कैसा महसूस करती है, और अगर तुम ऐसा सोच के उसके ऊपर अपने आइडिया थोपोगे तो तुम एक नार्सिसिस्ट का अलावा और कुछ नहीं होगे। इस पर उरुई काफी शर्मिंदा होता है और जोर से चिल्लाने लगता है, और आगे यूमी को उससे इसी तरह की और भी बातें कह के उसे काफी शर्मिंदा करने लगती है। ये सुनकर उरुई अपना सर फोड़ने लगता है। आगे यूमी को उससे कहती है तो फिर तुम मुझसे क्या पूछना चाहते थे। उरुई इस पर कहता है माफ करना, हम इस बारे में और कभी बात करेंगे और मैं ये जानने की ट्राई करूंगा कि वो असल में क्या चाहती है। इतना कहकर वो फोन रख देता है। नेक्स्ट हम आसाई को देखते हैं, वो यहाँ पर किसी सोच में डूबी हुई होती है। वो याद करती है जब उसे टोटो हाई स्कूल में स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप मिला था, पर वो अपने सपनों को लेकर अभी भी बहुत कंफ्यूज होती है। वो स्पोर्ट्स में जाना तो चाहती है पर वो अपनी फैमिली से दूर होना नहीं चाहती, इसलिए वो यहाँ पर काफी परेशान होती है। तभी बाहर से कोई दरवाजा खटखटाता है। आसाई जब दरवाजा खोलती है तो वो सामने किसी को देखकर काफी हैरान हो जाती है। तभी उसके चिल्लाने की आवाज को सुनकर उरुई यहाँ पर जल्दी से भाग के आ जाता है, और वो यहाँ पर इन दोनों को इस तरह की पोजीशन में देखकर काफी हैरान होता है और शर्मा जाता है, और ये दोनों भी इस पर काफी शर्मिंदा हो जाते हैं, और इतने में ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है।